हाय गाइस, माय नेम इज़ बिकी एंड यू आर वेलकम टू दी इंग्लिश कोर्स। आज हम लोग जानेंगे कि एडजेक्टिव्स होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कब एक नाउन एडजेक्टिव बन जाता है। नाउ सी एडजेक्टिव्स। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स एक वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बतलाता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव्स कहते हैं। नाउ सी सम एग्जांपल्स। कोलकाता इज़ अ लार्ज सिटी। कोलकाता इज़ अ लार्ज सिटी। इसमें कोलकाता एक नाउन है, सिटी भी एक नाउन है और लार्ज एक एडजेक्टिव है, क्योंकि कोलकाता के बारे में बता रहा है लार्ज, इसीलिए लार्ज एक एडजेक्टिव है। नाउ सी सेकेंड एग्जांपल्स। मोहन इज़ अ क्लेवर बॉय। इसमें मोहन एक नाउन, बॉय भी एक नाउन है और क्लेवर एक एडजेक्टिव है, क्योंकि मोहन के बारे में बता रहा है कि मोहन एक क्लेवर बॉय है, इसीलिए क्लेवर एक एडजेक्टिव है। नाउ सी थर्ड एग्जांपल। द डॉग इज़ बिग। इसमें डॉग एक नाउन है और बिग एडजेक्टिव है, क्योंकि डॉग के बारे में बतला रहा है कि वो बिग है, इसीलिए बिग इज एडजेक्टिव। नाउ सी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स एंड सेकेंड इज लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। नाउ सी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स दोनों सेम होती है। सो द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। किसी भी पर्सन और थिंग की क्वालिटी को बतलाता है, उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। नाउ सी एग्जांपल्स। लार्ज, ब्यूटीफुल, केयरफुल, हेटफुल, etc. इट्स ऑल्स आर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। जैसे हम लोग कहते हैं सीता इज ब्यूटीफुल, तो हम लोग सीता के बारे में, उसके क्वालिटी को बता रहे हैं कि सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है, तो ब्यूटीफुल एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हुआ। नाउ सी लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। A limiting adjectives either points out or denotes the noun of an object. See some examples. I have 40 bucks in my wallet. मेरे वॉलेट में 40 बक्स है, तो इसमें लिमिटेशन बता रहा है कि 40 बक्स है, इसलिए 40 इज लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। नाउ सी दे हैव 4 काउस। उन्हें 4 गायें हैं, तो इसमें लिमिटेशन बता रहा है कि उनके पास 4 गायें हैं, तो 4 इज लिमिटिंग एडजेक्टिव। नाउ सी types of descriptive adjectives. Then first is attributive adjectives and second is predicate adjectives. An adjective that comes before a noun is an attributive adjectives. मतलब नाउन के पहले जो एडजेक्टिव्स आता है उसको हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। नाउ सी सम एग्जांपल्स। सी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। उसकी फ्यूचर ब्राइट है, तो इसमें फ्यूचर एक नाउन है, ब्राइट एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है, क्योंकि फ्यूचर के पहले आया है। फ्यूचर एक नाउन है, उसके पहले ब्राइट एक एडजेक्टिव है और फ्यूचर के पहले आया है, इसीलिए एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हुई। नाउ सी सेकेंड एग्जांपल। मोहन इज काइंड बॉय। तो इसमें बॉय एक नाउन है और काइंड एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है, क्योंकि बॉय से पहले आया है और बॉय एक नाउन है, इसीलिए काइंड एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। नाउ सी एन एडजेक्टिव दैट कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब इज एन प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स। मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आता है उसको हम लोग प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे लिंकिंग वर्ब के बारे में। सम एग्जांपल्स। हर फ्यूचर इज ब्राइट। उसकी फ्यूचर ब्राइट है, इसमें इज लिंकिंग वर्ब है और इसके बाद ब्राइट एक एडजेक्टिव है और लिंकिंग वर्ब क्या है, इसीलिए एक प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स हुई। नाउ सी सेकेंड एग्जांपल। मोहन इज काइंड। इसमें इज लिंकिंग वर्ब और काइंड प्रेडिकेट एडजेक्टिव। नाउ सी लिंकिंग वर्ब्स। अब हम लोग जानेंगे कि लिंकिंग वर्ब्स होता क्या है। देन लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन। और लिंकिंग वर्ब एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करता है। दे कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वे सब्जेक्ट और वर्ब को कनेक्ट करता है टू एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। नाउ सी सम एग्जांपल्स ऑफ लिंकिंग वर्ब्स। नाउ इज, एम, आर, वाज, वर, appear, become, feel, etc. It's all are linking verbs. Now see types of limiting adjectives. Then first is definite and indefinite articles. An article is a word that comes before a noun. Article एक word होता है जो noun के पहले आता है। Articles are used to point out the people or thing. Articles people और thing को point out करने के लिए यूज होता है, ठीक। और there are two types of articles. Now see the definite article is the, and second is the indefinite article is a oblique an. Now see some examples.
आई सो अ टाइगर एंड यू कैन से आई सो एन एलिफेंट। इसमें ए और एन एक इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। नाउ सी सेकेंड एग्जांपल्स। द टाइगर वाज बिग। इसमें द एक डेफिनिट आर्टिकल्स है। नाउ सी पजेसिव एडजेक्टिव्स। माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, दियर, इट्स ऑल आर पजेसिव एडजेक्टिव्स, क्योंकि इसमें पजेशन बतलाता है, अधिकार बतलाता है, इसीलिए इसको पजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। नाउ सी सम एग्जांपल्स। दिस इज़ माई बुक। तो इसमें अधिकार बताया जा रहा है कि दिस इज़ माई बुक, यह मेरी बुक है, इसीलिए माई एक पजेसिव एडजेक्टिव्स है। नाउ सी योर पेन इज रेड। इसमें भी पजेशन बतलाया जा रहा है, इसलिए योर एक पजेसिव एडजेक्टिव। नाउ सी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, दैट, दिस, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल्स। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यह फूल बहुत खूबसूरत है, तो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नाउ सी सेकेंड एग्जांपल्स। दैट साइकिल इज एक्सपेंसिव। वह साइकिल एक्सपेंसिव है, इसमें दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नाउ सी इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। ऑल, एनी, एनीथिंग, एवरीवन, फ्यू, नोबडी, वन, सम, समवन, एवरीबॉडी, एनीवन, ईच, एवरीथिंग, मेनी, नन, सेवरल, somebody, etc. It's all are indefinite articles. Now see some examples. How many pages do you want? इसमें many एक indefinite articles है। Now see second examples. Many festivals are celebrated in India. इंडिया में बहुत सारे पर्व को मनाया जाता है, इसीलिए इसमें many एक indefinite article है। Now see third examples. There were a few people. वहाँ कुछ आदमी थे। इस और यहाँ फिर एक इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। नाउ सी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। व्हाट, विच, हुज आर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। एग्जांपल्स। हुज बुक आर यू रीडिंग। इसमें हुज एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स है। सेकेंड एग्जांपल्स। विच बुक हैव यू रीड। इसमें विच इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। एंड लास्ट इज व्हाट कलर इज दिस। इसमें व्हाट एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स है। नाउ सी सेकेंड proper adjectives. Proper adjectives are formed from a proper noun. Proper adjectives proper noun से बनी है। तो चलिए देख लेते हैं। इधर proper noun और इस साइड proper adjectives। और proper noun इंडिया, अमेरिका, चाइना, जापान एक proper नाम है, इसलिए इसको proper noun कहते हैं। तो proper noun से ही बनता है proper adjective। जैसे इंडिया से बना इंडियन, अमेरिका से बना अमेरिकन, चाइना से बना चाइनीज, जापान से बना जापानीज। नाउ सी सम एग्जांपल्स। इंडिया, इंडियन फूड। इसमें इंडियन एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। चाइनीज गर्ल, इसमें चाइनीज प्रॉपर एडजेक्टिव है। नाउ सी टाइप्स ऑफ लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। कार्डिनल एडजेक्टिव्स गिव न्यूमेरिकल क्वांटिटी टू अ नाउन। नाउ सी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इट्स ऑल आर कार्डिनल एडजेक्टिव्स। नाउ सी सम एग्जांपल्स। 7 बुक, 1 पेन। इसमें 7 एक कार्डिनल एडजेक्टिव और 1 भी एक कार्डिनल एडजेक्टिव्स है। और सेकेंड एग्जांपल इज 1 इज इनफ, एक इनफ है, इसमें 1 एक कार्डिनल एडजेक्टिव्स हुआ। नाउ ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। एन ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ अ नाउन in a series. First, second, third, fourth, fifth, sixth, etc. are ordinal adjectives. Now see some examples. The first day, इसमें first एक ordinal adjective है। Now see second examples. The fourth day, इसमें fourth एक ordinal adjectives है। Compound adjectives. A compound adjective is a combination of 2 or more words which can perform the role of an adjective in a sentence. मतलब compound adjective 2 word के combination से बना होता है, इसीलिए इसको हम लोग compound adjectives कहते हैं। Now see open-minded, red-handed, tight-fisted, well-earned, it's all are compound adjectives. Now see some examples. You can talk to him about anything. आप उससे किसी भी बारे में बात कर सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही इज़ वेरी ओपन माइंडेड, बिकॉज वो बहुत खुले दिमाग का है, इसलिए यहाँ ओपन माइंडेड एक कंपाउंड एडजेक्टिव हुई। नाउ सी नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव, कि कब एक नाउन एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। नाउ सी
अ नाउन इज यूज टू डिस्क्राइब अनदर नाउन। एक नाउन दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जब होता है तो फर्स्ट वाला नाउन एडजेक्टिव कहलाता है। नाउ सी सम एग्जांपल्स। अ इंग्लिश टीचर, इसमें बताया जा रहा है कि टीचर तो है लेकिन वो है इंग्लिश टीचर है, इंग्लिश पढ़ाने वाला है, इसीलिए यहाँ एक इंग्लिश एक नाउन है, फिर भी एक एडजेक्टिव्स है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।